नमस्कार, आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे तुलसी का पौधे के विषय में, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल किए, हमसे पूछे हैं, पंडित जी हमें बताइए तुलसी का पौधा तो हर किसी के यहाँ होना चाहिए। अपने हिंदू धर्म संस्कृति के हिसाब से, अपने हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से तुलसी का पौधा हर किसी के आंगन प्रांगण में होना चाहिए। लेकिन कौन सा ऐसा विशेष मुहूर्त है, कौन सा ऐसा विशेष समय है जिस समय में तुलसी का पौधा ला करके हम लगावें तो विशेष फल देखने को हमें मिलेगा? कौन सा ऐसा स्थान है जिस स्थान पर में तुलसी का पौधा ला करके लगा लिया जाए तो काफी लाभ हमें देखने को मिलेगा? और इसके साथ साथ ये भी कई सारे लोग हमसे पूछे हैं जो कौन सा ऐसा विशेष प्रयोग है जो कि तुलसी के पत्ता से हम कर सके और उस प्रयोग को करके मनोवांछित फल को पा सकें। तो मित्रों, आज इसी के विषय में एक सुंदर जानकारी आपको हम देने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, तुलसी का पौधा हर किसी के यहाँ होना चाहिए, क्योंकि तुलसी पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। तुलसी लक्ष्मी का स्वरूपा भी है, वृंदा का भी स्वरूपा है, क्योंकि वृंदा ही पूर्व जन्म में वो थी, बाद में जाकर के तुलसी का रूप धारण की है। तो वृंदा का स्वरूपा मानी जाती है, लक्ष्मी का स्वरूपा मानी जाती है, और विष्णु प्रिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है, यानी विष्णु पत्नी स्वरूपा भी ये मानी जाती है। तुलसी अपने घर में लगाने से कई तरह के लाभ अपने को देखने को मिल जाता है। अगर मान लीजिए तुलसी का पौधा हम अपने यहाँ ला करके लगावें तो कहा जाता है जो लक्ष्मी हम पर में बहुत ही प्रसन्न होती है। तुलसी का पौधा रहने से लक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति हमें होती है, हमारा धन दौलत में वृद्धि होता है। तो इस कारण से भी कई सारे लोग जो हैं तुलसी का पौधा अपने यहाँ ला करके लगाते हैं। अगर हम वास्तु के हिसाब से बात करें तो भी अपने घर प्रांगण में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु का कई दोष ऐसे हैं जो कि वास्तु यंत्र स्थापित करने से या वास्तु पूजन कराने से भी वो दोष समाप्त नहीं होता, लेकिन तुलसी का पौधा लगा लेने मात्र से वो दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो वास्तु की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो अपने घर प्रांगण में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। अगर हम तंत्र शास्त्र का बात करेंगे तो तंत्र शास्त्रों में भी कई जगह तुलसी के पौधा का प्रयोग के बारे में, लगाने के विषय में जिक्र किया गया है। अगर हम अपने यहाँ तुलसी का पौधा लगाते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो एक नकारात्मक ऊर्जा घूमता रहता है उसका नाश हो जाता है। तो नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए, एक सकारात्मक ऊर्जा को लाने के लिए ये तुलसी का पौधा काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो उस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो अपने यहाँ तुलसी का पौधा जरूर ही लगाना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो आप तो जानते ही हैं ना, जो तुलसी का पौधा जड़ से लेकर के इसके मंजरी तक, पत्ता से मंजरी तक जो है ना, औषधीय गुण से भरपूर होता है। और उसको अगर हम अपने यहाँ लगा लेंगे तो हमारे शरीर के लिए भी वो अच्छा माना जाएगा। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो अपने यहाँ तुलसी का पौधा होना चाहिए। अपने यहाँ अगर हम तुलसी का पौधा लगा लेंगे, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति के साथ में उनमें हम जल अर्पित करेंगे, यानी तुलसी के पौधा में जल अर्पित करेंगे, तुलसी पौधा का पूजन करेंगे, तो वैभवता का कमी नहीं रहेगा। क्योंकि वैभवता को बढ़ाने के लिए, दरिद्रता को नाश करने के लिए तुलसी पौधा का पूजन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो आप जो है अपने यहाँ तुलसी का पौधा जरूर लाइए, लगाइए। अगर हम बात करें जो कौन सा ऐसा विशेष स्थान है जहाँ लगाने से काफ़ी फायदा मिलेगा, तो वो स्थान है ईशान कोण। तुलसी का पौधा ईशान कोण में लगाना चाहिए, यानी उत्तर और पूर्व का जो मध्य कोण है ना, ईशान कोण, उस ईशान कोण में लगाना चाहिए। अगर आपके पास में ईशान कोण खाली नहीं है या कोई कारणवश वहाँ नहीं लगा सके तो फिर आप पूर्व या उत्तर की तरफ में इसको लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी फ्लैट में रहते हैं और आपके पास में बालकोनी है तो उसमें भी अगर आप लगाना चाहें तो
तो आप यही चुनाव करें तो ईशान कोण में लगावें। ईशान कोण न हो सके तो पूरब या उत्तर की तरफ में आप लगावे, दक्षिण में इसको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो कि तुलसी के पत्ता से कौन सा ऐसा विशेष प्रयोग करें जो कि मनोकामना को सिद्ध कर सकता है। तो हम आपको 2 से 3 प्रयोग के बारे में बता दे रहे हैं जो कि बहुत ही अचूक है, एक रामबाण की तरह ये कार्य करता है और बहुत सारे लोग पहले भी इसको कर चुके हैं, आज के समय में भी लोग कर रहे हैं और हमने भी कितने आदमी को बताए तो हम देखिए उन्होंने किए हैं और फिर हमने उनसे सवाल भी किए जो ये आप इतने दिन से करें तो क्या फ़ायदा देखने को मिला, तो उन्होंने कुछ ना कुछ हमको अच्छा रिस्पॉन्स दिए, यानी हमें अच्छा बताए जो नहीं इसको करने से हमें इतना फ़ायदा हुआ। तो हम जाकर के मन में सोचे क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग भी इस प्रकार से पूछते हैं और हमने देखे हैं इस प्रकार से प्रयोग करने से अच्छा फल हमें दिखाई देता है। तो ये 2-3 प्रयोग के बारे में आपको हम बता रहे हैं, आप ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। मान लीजिए किसी के घर में या आपके घर में बच्चा पढ़ता न हो, बच्चा पढ़ने में मन न लगाता हो, खेल कूद में अधिक मन लगाता हो या उसका याददाश्त का कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, तो ये प्रयोग बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसको आप करके जरूर ही एक बार देखिएगा, आजमा करके जरूर देखिएगा। अपने घर में श्री कृष्ण भगवान का एक प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। श्री कृष्ण भगवान का प्रतिमा स्थापित कर सकते या उनके जो बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं वो प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। अगर प्रतिमा नहीं है या आप नहीं स्थापन करना चाहते हैं तो अगर कृष्ण भगवान का तस्वीर भी हो तो भी आप ये प्रयोग को कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता कुछ मात्रा में तोड़ करके अपने पास में रख लीजिए, कुछ गिनती के साथ में रखेंगे तो कहा जाता है कम से कम जो है 108 पत्ता होना चाहिए और अधिक से अधिक जो है 1100 पत्ता होना चाहिए। इस चीज को अपना ध्यान में आप रखेंगे। तुलसी जो 2 प्रकार का सब जगह आपको देखने को मिलता है, वैसे तो 5 प्रकार का तुलसी यहाँ पर में पाया जाता है, लेकिन ये जो 2 प्रकार की जो तुलसी हैं, एक रमा तुलसी और एक श्यामा तुलसी, यानी एक सफेद वाला और एक काला तुलसी, तो काला तुलसी का प्रयोग करना है। आपने गिनती के साथ में उसका पत्ता जो है तोड़ करके रख लिए। कितने आदमी चढ़ाने में क्या करते, तुलसी का दल चढ़ाते हैं और कितने आदमी पत्ता तोड़ करके चढ़ाते हैं। आप यहाँ दल का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ पत्ता का प्रयोग करेंगे, तुलसी का पत्र का प्रयोग करेंगे। आपने गिनती के साथ में अपने पास में रख लिए। जैसे घर में आप नित्य भगवान का पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान का पूजन अर्चना कर लीजिए। जब सब कुछ समाप्त हो जाए उसके बाद में आप लाल आसन पर में बैठ जाएं, पूर्वाभिमुख होकर के, यानी पूरब घूम करके या उत्तर घूम करके आप बैठ जाए। सामने में श्री कृष्ण भगवान का प्रतिमा रखें। आप खुद कर सकते हैं अपने याददाश्त के लिए, या आप के बच्चा के लिए अगर कराना चाहते हैं तो आप बच्चा से इसी तरह से करावें जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो आप जो है श्री कृष्ण भगवान के तरफ घूम करके आप बैठ जाए, सामने सिंहासन पर में उनका मूर्ति को स्थापन कर दे। उसके बाद में एक मंत्र है, इस मंत्र से एक एक तुलसी पत्ता जो है आप उठावे और श्री कृष्ण भगवान के ऊपर में चढ़ाते चले। मंत्र क्या रहेगा? मंत्र ये रहेगा, ओम क्लीं बुद्धि देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि में मूढ़त्वं हरे में कृष्ण त्राहि माम शरणागतम। इस मंत्र को आप जरूर ही करके एक बार देखिए। अगर हो सके तो इस वीडियो को रोक करके इस मंत्र को आप लिख लीजिए और फिर इस मंत्र का प्रयोग आप करेंगे। बुद्धि प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए और याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होता है ये मंत्र। और इसमें तो कोई विशेष खर्चा की भी बात नहीं है, विशेष समय भी आपको नहीं गंवाना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से करेंगे। कितना दिन करना है? तो आप इसको जो है कम से कम 43 डेज करेंगे, यानी 43 दिन तक करेंगे। अधिक आपका जितना दिन मन करे आप कर सकते हैं। कब से आरंभ करना चाहिए? तो किसी भी महीना के शुक्ल पक्ष से आप आरंभ करें और गुरुवार से आरंभ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से आप एक बार आजमा करके जरूर देखिए। दूसरा विशेष प्रयोग क्या है?
दूसरा विशेष प्रयोग है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन संपदा बढ़ाने के लिए, वैभवता को बढ़ाने के लिए। ये भी उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है जो अभी हम आपको बता रहे हैं। दूसरा प्रयोग के बारे में बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत सारे लोग इसको करते भी हैं और हम भी कुछ दिन करके इसको देखे थे, बहुत ही अच्छा हमें अनुभूति हुआ। तो आप इसको जरूर ही एक बार ट्रायल करके देखें ये क्या करना है और किस प्रकार से करना है। भगवान विष्णु का मूर्ति स्थापित करके करना है। जैसे कि आपको हम पहले बताए, श्री कृष्ण भगवान का स्थापित करके बुद्धि प्राप्ति के लिए प्रयोग करना है। तो इसमें जो है ये वैभवता प्राप्त करने के लिए, धन दौलत प्राप्त करने के लिए आप जो है भगवान विष्णु का मूर्ति स्थापित करें। अगर मूर्ति आपके पास में न हो या स्थापन आप न करना चाहते हो अपने घर में, तो फिर उनका तस्वीर पर में भी आप कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर में भी तुलसी पत्ता का ही प्रयोग करेंगे। इसमें आप रमा तुलसी और श्यामा तुलसी, किसी भी तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सफ़ेद तुलसी या काली तुलसी, किसी तुलसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर में एक मंत्र है, कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो सकता है ये मंत्र आपको पहले से ही पता हो। ये 12 अक्षर का जो मंत्र है, सिर्फ इसी मंत्र से जो है एक एक तुलसी पत्ता आप उठाइए और भगवान के ऊपर में आप रखते चलिए, भगवान के ऊपर में आप रखते चलिए। कब से आरंभ करना है? तो ये भी किसी महीना के शुक्ल पक्ष से ही आरंभ करना है और गुरुवार के दिन ही आपको आरंभ करना है। तो आप आरंभ इसको करके एक बार जरूर देखिए। और ये कितना दिन किया जाता है तो मैं आपको बता दूं, इसमें कहा जाता है कम से कम 108 दिन, यानी 3 महीना 18 दिन आपको करना चाहिए। और आपको अगर लाभ मिलता है, कुछ फायदा दिखाई देता है, तो आप कंटिन्यू इसको करते रहिए। ये तो बहुत अच्छा मंत्र है। इस मंत्र को लोग जप भी करते हैं और इस प्रकार से प्रयोग में भी आप लगा सकते हैं, इस मंत्र को कर सकते हैं। तो एक बार इसको आजमा करके जरूर देखिए। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, दरिद्रता को दूर भगाने के लिए ये प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा प्रयोग के बारे में। तीसरा प्रयोग क्या रहेगा? तो तीसरा प्रयोग रहेगा शत्रु से मुक्त होने के लिए। अगर मान लीजिए आपका शत्रु बहुत बढ़ गया है और आप हर समय चिंतित रहते हैं उस शत्रु से, तो शत्रु से छुटकारा पाने के लिए, हम ये नहीं बोलते उस शत्रु को आप मार दीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे मुक्ति पाने के लिए वो अपने रास्ता जाए, वो जहाँ है वो खुश रहें, आप जहाँ हैं आप खुश रहिए। तो एक शत्रु से मुक्ति पाने के लिए जो है ये उपाय बहुत ही अच्छा है और ये भी तुलसी के पत्र से आप कर सकते हैं। इस समय में क्या करेंगे आप, यानी इस प्रयोग में आप क्या करेंगे? तो श्री हनुमान जी का प्रतिमा जो है स्थापन करेंगे। हनुमान जी का आप प्रतिमा स्थापन कर दीजिए। आप ये हनुमान जी के तस्वीर पर में नहीं करेंगे, ये प्रतिमा पर में ही आप करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एक एक तुलसी पत्ता उठाएंगे और उनके चरणों में नहीं चढ़ा करके उनके ऊपर चढ़ाएंगे। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान विष्णु, राम जी हो या कृष्ण भगवान हो, इनके चरणों में चढ़ाया जा सकता है, चढ़ाया जाता है, लेकिन हनुमान जी के चरणों में आप तुलसी पत्र नहीं चढ़ावें, उनके ऊपर ही चढ़ावें। तो इस चीज का आप ध्यान में रखें। तो आप तुलसी का पत्ता एक एक करके उनके ऊपर में जो है, उनके सिर पर में आप चढ़ावें। एक मंत्र आपको बोलना है। मंत्र क्या रहेगा? तो मंत्र रहेगा ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध साध साध माग रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुं फट स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग करके आप तुलसी पत्र को अर्पण करें। आप जो है कितना मंत्र का पाठ करेंगे आप? तो कम से कम 21 करेंगे या अधिकतम आप 108 करें। वैसे तो पानी में जितना चीनी देंगे उतना मीठा होगा, तो जितना आप कर सकें। तो इस मंत्र के साथ में एक एक करके उनको तुलसी पत्र जो है चढ़ावें। अपने मनोकामना को आप जाहिर करें उनके पास में।
आप ये प्रयोग करने से पहले भी एक बार जाहिर कर दें और फिर प्रयोग समाप्ति के बाद में भी आप अपने मनोकामना को श्री हनुमान जी से बतावें और इस प्रयोग को करें। इस प्रयोग को किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आरंभ करना चाहिए, ये आप ध्यान में रखें। और इसका कोई लिमिट नहीं है जो कितना दिन होना चाहिए, जितना दिन आपका मन करे आप कर सकते हैं। कुछ दिन आप करेंगे तो देखेंगे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो मन करे तो आप आगे तक बढ़ाइएगा, नहीं तो फिर वहीं तक आप रहने दीजिएगा। ये जो 2-3 प्रयोग जो आपको बताए ना, बहुत ही अच्छा प्रयोग है और इसको आप अगर करेंगे तो निश्चय ही आपका मनोरथ सिद्ध होगा। जो कामना के साथ में इसको करेंगे वो कामना आपका जरूर ही सिद्ध हो जाएगा। तो आप इसको जरूर ही एक बार अपना करके देखिए। हमें आशा है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो देखिए लाइक करना या ना करना ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। हम तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे जो नहीं हमारे वीडियो को लाइक ही कर दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर हम रिक्वेस्ट करेंगे जो इस वीडियो को एक दूसरे तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनका बच्चा पढ़ पाता नहीं है, खेलकूद में अधिक मन लगाता है और उनके गार्जियन बेचारे जो हैं वो निराश होकर के बैठे हुए रहते हैं। तो इस प्रयोग से अगर उनका भला हो जाए तो एक शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है किसी के भलाई के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि धन संपदा के लिए हर समय चिंतित रहते हैं, दरिद्रता से ग्रसित रहते हैं। तो उनको यह वीडियो बहुत ही अच्छा कार्य अगर कर जाए तो एक वहाँ शेयर करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को शत्रु से अधिक परेशानी हो तो इस प्रयोग को करके अपने शत्रु से छुटकारा तो पा सकता है ना। तो आप अगर चाहें तो इसको शेयर करें और इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं जो एक दूसरे तक शेयर करें। तो आज के लिए मित्रों इतना ही और आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ मंगलमय हो।